28 फरवरी शुक्रवार 2025। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 28 फरवरी शुक्रवार 2025 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि प्रातः 6:44 तक रहेगी। तदुपरांत प्रथमा तिथि आरंभ हो जाएगी और प्रातः 4:55 तक रहेगी। सद्भिखा नक्षत्र दिन में 2:48 तक। तदुपरांत पूर्वा भाद्र पर नक्षत्र आरंभ होगा। सिद्ध योग रात्रि में 9:22 तक रहेंगे। तदुपरांत साध योग आरंभ होगा। नागकरण प्रातः 6:44 तक। स्तुग्रकरण शाम को 5:39 तक। भवकरण प्रातः 4:55 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आज जन्मे हुए सभी बच्चे कुंभ राशि के होंगे। चंद्रवास पश्चिम दिशा। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। दिशा शूल पश्चिम दिशा। परिहार दही। पश्चिम दिशा की यात्रा करने के लिए थोड़ा सा दही खाकर अगर आप यात्रा आरंभ करें तो आपके सफलता के योग कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:15 पर। सूर्यास्त शाम को 5:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:39 से आरंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय एक शुभ मुहूर्त है। इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं यानी पूजन पाठ का काम, ध्यान का काम, ये सारे कामों में आसानी से सफलता मिल जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में जो भी काम किए जाते हैं निश्चित ही कामयाबी हासिल होती है। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:33 से 5:57 तक रहेगा। गोधूल मुहूर्त में सोना और झाड़ू लगाना ये दो काम शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ये दो काम करने से ऐसी मान्यता है कि घर के अंदर दरिद्रता का वास हो जाता है। राहु काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक। गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। यमगंड काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में किए जाते हैं उसमें कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है और यहाँ तक कि आपको असफलता हाथ लगती है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो हमारे बताए गए शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी मुहूर्त में या गुलिक मुहूर्त में अगर आप शुरू करते हैं काम या यात्रा तो यकीन करिएगा आपको निश्चित ही कामयाबी बहुत जल्द हासिल होगी। अब हम आपको शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। दिन शुक्रवार की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा है 6:48 से और
8:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 8:24 से आरंभ होकर 10 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। इसके बाद फिर अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल 4:24 से शुरू होकर 4:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 4:36 से शुरू होकर 4:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4:48 से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 5 बजे से आरंभ होकर 5:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। ये तो रहे आज दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको आज रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, रात की भी शुरुआत अमृतकाल से हो रही। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9 बजे से आरंभ होकर 9:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 9:36 से आरंभ होकर 10:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:12 से आरंभ होकर 10:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 1:12 से 1:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 1:48 से आरंभ होकर 2:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 2:24 से आरंभ होकर 3 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 3 बजे से आरंभ होकर 3:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। आगे फिर अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 4:24 से और 4:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 4:48 से आरंभ होकर 5:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 5:12 से शुरू होकर 5:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 5:36 से आरंभ होकर 6 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। ये तो रहे आज के शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त। अब हम इसकी बेसिक को बता देना उचित समझते हैं। देखिए, शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की खोज करने वाले महाराज विक्रमादित्य के समान समय में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, जिनका नाम था श्री बराह मिहिर जी। ये बराह मिहिर जी की ही खोज है। इन्होंने दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी है। इसी तरीके से रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से मानी है। अब इन्होंने एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया है, महेंद्र काल और अमृत काल। ये महेंद्र काल और अमृत काल है क्या? देखिए, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है, लेकिन महेंद्र काल को इन्होंने प्राथमिकता का दर्जा दिया है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया है। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम की शुरुआत करते हैं या यात्रा आरंभ करते हैं तो निश्चित मानिएगा, निश्चित है कि आपको बहुत जल्दी ही कामयाबी हासिल होगी। अब एक शब्द इन्होंने और इस्तेमाल किया बार बार, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? देखिए, समय को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या है? इसको आसानी समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, आपने जब जन्म लिया तब आप बच्चे थे, समय बढ़ा, उम्र बढ़ी, आप जवान हो गए, बचपना खत्म हो गया। फिर समय गुजरा, उम्र बढ़ी, अब आप जो है जवान भी नहीं बचे, अब आप जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए। फिर समय गुजरा, उम्र बढ़ी, अब आप यानी अधेड़ भी नहीं रहे, अब आप सीधे सीधे बूढ़े हो।
तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि एक बच्चा ताकतवर होगा या बूढ़ा ताकतवर होगा? सभी लोगों का जवाब एक ही आ रहा है, न बूढ़ा ताकतवर होगा न बच्चा ताकतवर होगा। फिर जाहिर सी बात है जवान ताकतवर होगा और अधेड़ ताकतवर होगा। तो यहां पे इन्होंने बचपने को बाल के नाम संबोधित किया है, जवानी को युवा के नाम संबोधित किया है, अधेड़ को प्रौढ़ के नाम संबोधित किया है और बुढ़ापे को वृद्ध के नाम संबोधित किया है। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा या प्रौढ़ा में काम शुरू करते हैं तो आप स्टाम्प पेपर पे लिख के रख लीजिएगा कि आप को बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। हाँ, किन्हीं कारणोंवश अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिल पा रहा है तब आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाबी तब भी मिलेगी, लेकिन भैया देर में मिलेगी, क्योंकि बच्चे और बूढ़े के पास में ताकत कम होती, उसी हिसाब से आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमारे द्वारा अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो आपको मामूली सा मेहनताना देना होगा। हमारा जो है संपर्क सूत्र इस प्रकार है, मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में महाकाल के भक्त हैं